गुड मॉर्निंग बच्चों। एनुटी एक नया टॉपिक आज से शुरू हो रहा है। बच्चों, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि डिफाइन एनुटी, हाउ इज एनुटी कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन द फीचर एंड काइंड्स ऑफ एनुटीज़। आपको ये बताना है कि एनुटी क्या होता है और ये इंश्योरेंस और एनुटी कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर है और इसकी फीचर और टाइप्स बताना है आपको। बच्चों, एनुटी को हिंदी में बोलते हैं वार्षिकी। वार्षिकी वह अनुबंध है जिसके अंतर्गत बीमा कंपनी एक मुश्त प्राप्त प्रतिफल या एक निश्चित अवधि के अंदर चंद किस्तों में प्राप्त प्रतिफल के बदले यह दायित्व ग्रहण करती है कि वार्षिकी खरीदने वाले को आजीवन या एक निश्चित आयु तक नियमित रूप से एक निश्चित रकम का भुगतान करती रहेगी। देखिए, इसमें कई ऑथर्स ने भी डेफिनेशन दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू W.A. डिंसडेल ने जो लिखा है कि एनुटी में बी डिफाइंड as the payment of amount periodically during the lifetime of the annuitant in considered of the payment of an agreed sum to insurance company। मतलब वार्षिकी का आशय है कि आवधिक रूप से धन राशियों के भुगतान से जो कि बीमा कंपनी द्वारा एक नियत धनराशि का भुगतान करने के प्रतिफल में वार्षिकी लेने वाले को यानी कि वार्षिकी धारक को इसके जीवित रहने के अवधि पर्यंत किया जाता है। डिंसलेट ने ये डेफिनेशन दी। बच्चों, एक डेफिनेशन मेयरसन की है। मेयरसन ने क्या दिया? मेयरसन ने लिखा कि एनुटी इज़ द ओनली मैकेनिज्म दैट कैन प्रोवाइड फॉर द ऑर्डरली liquidation of capital over a specified period। जीवन वार्षिकी वह युक्ति है जो वार्षिकी लेने वाले की पूंजी को उसमें संपूर्ण जीवन काल पर बिखेरते हुए उसे एक नियमित आय उपलब्ध कराती है, जिसमें कि उसके मूल धन का एक भाग और ब्याज भी सम्मिलित रहता है। बच्चों, इसका मतलब आप ऐसे समझें बहुत इजी वे में कि जो पर्सन एनुटी लेता है वो एज अ पेंशन, एनुटी एक प्रकार का पेंशन है। जिन पर्सन को पेंशन नहीं मिलता है लेकिन एक मुश्त उनको प्रोविडेंट फंड मिल गया या नौकरी, जब उनका रिटायरमेंट हुआ पर्सन का या कोई भी कर्मचारी का रिटायरमेंट होता तो उसको एक मुश्त पैसा मिल गया प्रोविडेंट फंड के फॉर्म में, तो या इंश्योरेंस कंपनी से ही मिल गया, तो वो अपने उस पैसे को खर्च ना हो जाने के डर से, जो पैसा उसको मिल रहा है उसे खर्च हो जाने के डर से वो इंश्योरेंस कंपनी को सौंप देता है, जिससे उसे अपने जीवन जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसको जितना उसने जमा किया है उसका एक सर्टन अमाउंट उसको जब तक वो जीवित रहेगा वो उसको मिलता रहेगा। तो सर्टन अमाउंट एज अ पेंशन। और आप बच्चों जान लीजिए कि पेंशन और वार्षिकी में एक बहुत बड़ा अंतर, पेंशन होल्डर जो है जब उसकी डेथ हो जाती है तो जो उसका स्पाउस होता है उसको आधा मिलता है, लेकिन वार्षिकी का नियम ये है कि जिस पर्सन ने इंश्योरेंस कंपनी से अपना वार्षिकी कराया है, एनुनेंट जो है, जो एनुटी लिया हुआ है,
उस पर्सन तक ही सीमित है। इसके बाद किसी और को नहीं मिलता है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, फिर वो पैसा कंपनी का हो जाता है। मीनिंग समझ में आपको आ गया होगा। एक डेफिनेशन मैंने आप एक डेफिनेशन R.S. शर्मा का है, ये भी सुन लें। अ लाइफ एन्युटी मे बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट ऑफ आर पेमेंट टू paid to the beneficiary a fixed regular income during the given status। जो उसने दिया है उसके अकॉर्डिंग उसको रेगुलर पेमेंट के फॉर्म में मिलता रहेगा। वार्षिकी एक पेंशन है जिसके अनुसार कुछ धनराशि के प्रतिफल में जो या किस्तों के भुगतान की गई में या एक मुश्त दी गई हो। बीमा दाता वार्षिकी लेने वाले को एक बीमा दाता मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एनुटी लेने वाले को हर महीने एक देता रहता है और एक देने मतलब हर महीने पेंशन के फॉर्म में देता रहता है। एक डेफिनेशन JB मैकलीन की है। एनी कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडिंग फॉर रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ एन एन्युटी। बच्चों एन्युटी मीन्स आपको क्लियर हो गया होगा कि एन्युटी एक अरेंजमेंट है और लाइफ टाइम अरेंजमेंट होता है। एन्युटी मीन्स अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी पेड टू अ पर्सन ईयरली एज इनकम ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। एन्युटी contract is just opposite to of insurance contract, though both are arrangement of insurance. The LIC issues different type of life policies, including the annuities policies. Other type of insurance and annuities are based on the same fundamental principle, but they differ in function of applications। बच्चों ये आपको क्वेश्चन भी आएगा कि ये एनुटी जो होती है वो लाइफ इंश्योरेंस से अलग होती है, उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है और इसका कॉन्सेप्ट अलग होता है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, लाइफ इंश्योरेंस में और एनुटी में क्या अंतर है। तो बच्चों आप लाइन खींच के भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं पहले तो पर्पस आप लिखते हैं, याद होगा आपको पर्पस लिखते हैं। तो एनुटी पर्पस लिखते आप जब डिफरेंसेस लिखने लगेगा तो 3 लाइन खींच लीजिएगा और एक बना लीजिएगा डिफरेंस बेस ऑन ऑफ द डिफरेंसेस, और एक लाइन में लिखिएगा एनुटी और दूसरे लाइन में लिखिएगा इंश्योरेंस LIC, ऐसे लिखिएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंश्योरेंस इज़ अ पूलिंग arrangement whereby a group of individuals make contribution that the dependents of the unfortunate few who die each year may be indemnified for the loss of the bearer's income। बच्चों आपको ऑन द अदर हैंड एनुटी इज अ पूलिंग अरेंजमेंट वेयर बाई दोज हुज dying permanently and do not need further covered make a contribution so that those who live beyond their expectancy may receive more income for from their contribution alone would provide। बच्चों आपको बताऊं कि ये जो एनुटी होती है उसका उद्देश्य ही होता है कि वृद्धावस्था में अपने स्वयं के लिए नियमित आय की व्यवस्था करना।
वार्षिक दीर्घजीवी होने पर, जो मनुष्य के दीर्घजीवी होने पर यानी कि लंबे समय तक जीवित होने के लिए जो ज़रूरी है वो जोखिम वहन करता है। और ये आप ऐसे कहिए कि वार्षिकी खरीदने जो एनुटी खरीदते हैं, खरीदने वालों का दृष्टिकोण ये होता है कि जीवन अगर लंबा है और बूढ़े हो जाएंगे तो पेमेंट हमको कौन मेरा खर्चा चलाएगा, तो इंश्योरेंस कंपनी खर्च चलाती है उनका, क्योंकि उसके बदले में वो इंश्योरेंस कंपनी को एक लंबा अमाउंट पहले से ही दे रखे होते हैं। लेकिन इसमें इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, जो एलआईसी है, वो डिफरेंट है। एलआईसी का उद्देश्य होता है कि अपने स्वयं के लिए या मृत्यु की दशा में अपने आश्रितों के लिए एक मुश्त बड़ी रकम की व्यवस्था करना होता है। आप ऐसे समझिए कि जीवन बीमा जो होता है उसमें अगर जिसने पॉलिसी होल्डर की डेथ होने के बाद जो भी लॉस होता है डिपेंडेंट्स को, उनको वो बियर करती है। फिर उसके बाद वो जो इंश्योरेंस करा रहा है उसके संग कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो लाइफ इंश्योरेंस उसकी हेल्प करती है। लेकिन इसमें एन्युटी में केवल उन्हीं पर्सन को मिलता है जिन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आप ये जान लीजिए कि जब तक वो जीवित है तब तक तो उस पैसे का वो यूज करके जा रहा है एनुटी में, लेकिन उसके बाद उस पैसे का उसके फैमिली या उसके डिपेंडेंट्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। पर लाइफ इंश्योरेंस में उसके डिपेंडेंट्स और उसके बाद भी यानी कि उसके साथ भी उसके बाद भी आप एक विज्ञापन भी देखते होंगे, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी एलआईसी जो है वो इंश्योरर पर्सन को पहले भी देती है और बाद में भी देती है, उनके ना रहने पर भी उनके डिपेंडेंट्स को देती है। सेकेंड है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द एब्सेंस ऑफ इनकम इन द इवेंट ऑफ प्रीमेच्योर डेथ और डिसेबिलिटी, whereas a annuity policy protects against the absence of income on the part of those affected with undue longevity. Those two are extreme forms that assume protection to two unfortunate groups, one dying too soon and the other living too long. जीवन वार्षिकी जो जीवन बीमा है, जो एलआईसी है कराने वाले व्यक्ति का, यह दृष्टिकोण होता है कि मृत्यु कभी भी हो सकती है। लेकिन जो एनुटी खरीदने वाला व्यक्ति है उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जो उसका दृष्टिकोण होता है, वो उसका ये होता है कि जीवन लंबा है और वृद्धावस्था में यानी कि बुढ़ापे ओल्ड एज में क्या होगा उसको ओल्ड एज की चिंता होती है। और जो लाइफ इंश्योरेंस जो एलआईसी ले रहा है वो ये सोचता है कि कभी भी अगर हम चले जाएंगे तो मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, इसको सोचता है। आप ऐसे समझिए कि एनुटी जो है, एनुटी में जो वो जिसने एनुटी लिया है उसका कोई भी मतलब कि ऐसे समझिए कि कोई भी उसका बीमा योग्य हित की कोई आवश्यकता नहीं होती। कहने का मतलब कि एक बहुत लंबे अमाउंट की उसको आवश्यकता नहीं होती, बस उसका जीवन भरण होता रहे, जीवन भरण पोषण होता रहे। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस इसलिए लिया ही लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इसलिए लिया ही जाता है कि अगर कभी कोई आवश्यकता पड़ी कोई तो एक बहुत लंबा अमाउंट उसकी फैमिली को या उसको मिलेगा। फिर आपको बता दूं कि लोन प्रोविज़न भी एलआईसी के लोन प्रोविज़न का मतलब कि
एनओटी के आधार पर लोन, एनओटी के बिहाफ पर कोई किसी भी एनुएंट को लोन नहीं मिलता है, लेकिन एलआईसी पेपर के बिहाफ पर उससे जो इंश्योरर है, जो एलआईसी होल्डर है, जो जिसने लिया हुआ है, वो एलआईसी लिया हुआ है, जीवन बीमा लिया हुआ है, उसको लोन भी उस पेपर पे आसानी से मिल जाता है। फिर बच्चों आप ये जान लीजिए कि सरेंडर वैल्यू, एनओटी का कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं होता है, कोई सरेंडर वैल्यू नहीं मिलता है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस का सरेंडर वैल्यू होता है। और आपने मेडिकल चेकअप के बारे में सुना होगा कि एलआईसी में मेडिकल, जैसे जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है या जिनका इस तरीके का कोई वो है कि उनको कोई गंभीर बीमारी है, तो उनका एलआईसी नहीं होता है। लेकिन एन्युटी में इस तरीके की कोई बात नहीं है, उसमें मेडिकल चेकअप की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई स्थान नहीं होता है एनुनेंट का, और वो जो है एन्युटी करा सकता है अपना। और बच्चों ये भी आप जान लें कि कम आयु, इसमें जो प्रीमियम रेट होता है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। प्रीमियम रेट जो होता है एनुनेंट, एन्युटी में प्रीमियम रेट जो कम आयु वाले होते हैं उनको ज़्यादा देना होता है, और जो अधिक आयु वाले होते हैं उनको कम पे करना पड़ता है, कम प्रीमियम देना पड़ता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में जस्ट इसका अपोजिट होता है, प्रीमियम जिनकी उम्र कम होती है उनका प्रीमियम रेट कम होता है, और जिनकी उम्र ज़्यादा होती है उनका प्रीमियम रेट ज़्यादा होता है। ठीक है। फिर है प्रीमियम का वार्षिकी, एनुटी खरीद जो परचेज़ करते हैं उनको प्रीमियम एक मुश्त बड़ी रकम के रूप में चुकाना होता है, जबकि एलआईसी में छोटे छोटे टुकड़े में छोटा छोटा पेमेंट देना पड़ता है। आपको ये खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका क्लासिफिकेशन, कि काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है वो हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे हमारे कमेंट्स हमको कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए आप हमसे पूछ सकते हैं।